दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो कंटिन्यू करें हम लोग। कल हमने स्टोरी जहाँ छोड़ी थी, हमने स्टोरी यहाँ छोड़ी थी, यहाँ तक कर लिया था कि जो बलदेव है उसके पास में एक छोटी एक्स है, यानी कि एक कुल्हाड़ी है जो कि दिखने में तो फ्रेजाइल नज़र आती है। मतलब फ्रेजाइल का मतलब कमज़ोर, बट डेडली व्हेन इन यूज़, परंतु जब इस्तेमाल करोगे तो वो बड़ी ही खतरनाक है, तो घातक है मतलब, है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। चलो आगे करते हैं हम कि ही प्राइडेड हिमसेल्फ इन हिज स्किल इन वील्डिंग इट अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स। तो वो गर्व करता था, किस बात पे गर्व करता था? ही प्राइडेड, वो गर्व करता था किस चीज़ में? खुद के ऊपर गर्व करता था। इन हिज स्किल इन वील्डिंग इट अगेंस्ट वाइल्ड एनिमल्स, उसकी जो स्किल, उसमें जो कुशलता थी, है ना, उसमें जो स्किल थी इस कुल्हाड़ी को वील्ड करने की, मतलब एक तरह से कैरी करके इस्तेमाल करने की, क्योंकि वो कुल्हाड़ी बहुत अच्छी चला लेता था, उसको इस तरह इस्तेमाल कर पाता था, इसलिए उसको इस बात पे गर्व था कि वो अपनी कुल्हाड़ी की जो स्किल है उसके पास में, उसे बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाता है। किसके अगेंस्ट में? वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों के अगेंस्ट में। He had killed a young boar with it once and the family had feasted on the flesh for 3 days. उसने एक बार एक जवान बोर यानी एक भालू को मारा था। एक्चुअली बोर भालू नहीं, मतलब प्रॉपर वे में बोलो तो बोर हो गया, जंगली सुअर, सॉरी, जंगली सुअर को मारा, है ना। उसने एक बार एक जंगली सुअर को मारा। बैर होता है भालू, बोर इज जंगली सुअर, है ना। तो जंगली सुअर को मारा उसने एक बार, विद इट वंस, इस कुल्हाड़ी से एक बार मारा। एंड द फैमिली हैड फीस्टेड ऑन द फ्लैश फॉर 3 days, और जो फैमिली है ना उसने 3 दिन तक उस जंगली सुअर के मांस पर दावत उड़ाई, मतलब दावत खाई खूब उन्होंने ढंग से। तो उसको मतलब एक तरह से गर्व महसूस होता है कि वो किस तरह से इस कुल्हाड़ी को चला पाता है जंगली जानवरों के अगेंस्ट में। और उसने एक बार एक जंगली सुअर को भी मारा था इससे, जिसके बाद में उसके परिवार ने 3 दिन तक उस सुअर के मांस से दावत खाई। द एक्स हेड ऑफ प्योर स्टील, जो इस कुल्हाड़ी का जो हेड है, मतलब मुंह, जो मारने का जो मेन जो तिकोना पार्ट होता है ना, जो स्टील, वो प्योर स्टील का बना हुआ है एक्चुअली। थिन बट रिंगिंग ट्रू लाइक ए बैल, पतला है, देखो पतला है पर एकदम बैल की तरह बजता है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि मोटी चीज़ तो ऑब्वियस सी बात है, जब शार्प ही नहीं होगी कुल्हाड़ी तो किस काम की। तो बिल्कुल पतली है, मतलब बहुत शार्प है, और बिल्कुल स्टील है ना वो वैसी है कि ऐसी नहीं कि कोई जंग लगी हुई है या फिर उस तरह का कोई नहीं है। मेटल पूरी तरह से सॉलिड है, पतला है, शार्प है, और बिल्कुल टच करो मारो ना तो बिल्कुल घंटी की तरह बजता है ना। हैड बी मेड बाय हिज फादर ओवर चारकोल फायर, और ये जो कुल्हाड़ी है ना, इसका जो ये पोर्शन है, काटने वाला पोर्शन, एक्स हेड बोलते हैं इसको, कुल्हाड़ी का जो सिर है, वो एक्चुअली इसके फादर ने बनाया था। किसके? बलदेव के फादर ने बनाई थी कुल्हाड़ी चारकोल फायर पर, मतलब कोयले की आग पर तपा तपा के, गर्म कर करके बनाई थी। दिस एक्स वाज पार्ट ऑफ हिमसेल्फ, तो एक तरह से वह इस कुल्हाड़ी को खुद का ही हिस्सा मानता है, खुद के शरीर का ही हिस्सा मानता है, मान लो खुद का ही हिस्सा मानता है। एंड वेन वेर एवर ही वेंट, और वो जहां कहीं जाता है ना, बीट टू द लोकल मार्केट 7 miles अवे, चाहे वो लोकल मार्केट में जा रहा हो जो कि 7 मील दूर है, और टू ए ट्राइबल डांस, या फिर किसी ट्राइबल डांस में, यानी आदिवासियों का कोई नृत्य हो रहा है, डांस हो रहा है, तो उसमें जा रहा हो, चाहे द एक्स, मतलब कहीं भी जा रहा हो वो, चाहे मार्केट जाता हो, चाहे ट्राइबल डांस में जाता हो, कहीं भी जाता हो, द एक्स वॉज ऑलवेज इन हिज हैंड। तो जो कुल्हाड़ी है ना वो हमेशा इसके हाथों में होती है मतलब हर जगह कुल्हाड़ी को अपने पास में रखता है। Occasionally, an official who had come to the station had offered him good money for the weapon, but Baldev had no intention of parting with it. अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना कोई अधिकारी आ जाता है, या फिर एक बार पहले पास्ट में ऐसा इंसिडेंट हो चुका है जब एक अधिकारी आया और उसने एक्चुअली स्टेशन पे आया और उसने उसको काफ़ी अच्छी रकम भी ऑफर करी। उस अधिकारी ने, किसने? अधिकारी ने किसको? बलदेव को काफ़ी अच्छी रकम ऑफर करी कि भाई ये कुल्हाड़ी तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे दे दूंगा काफ़ी अच्छे खासे। तो स्टेशन पर आया और उसने ऑफर किया उसको गुड मनी, अच्छी खासी पैसा ऑफर किया उस हथियार के लिए, उस कुल्हाड़ी के लिए। बट बलदेव हैड नो इंटेंशन ऑफ पार्टिंग विद इट, तो बलदेव का पर कोई इरादा नहीं था, नो इंटेंशन, कोई इरादा नहीं था पार्टिंग विद इट, इससे अलग होने का, इस कुल्हाड़ी से अलग होने का उसका कोई इरादा नहीं था, उसने नहीं दिया, मना कर देता वो। द कटिंग कर्व्ड शार्पली एंड इन द डार्कनेस ब्लैक एंट्रेंस टू द टनल। अब देखो द कटिंग कर्व शार्पली एंड द डार्कनेस, अब देखो जो कटिंग कर्व है वो शार्प है, मतलब तेज, मतलब जो एंट्रेंस है ना टनल का, वो शार्प एंट्रेंस है यूं। द कटिंग कर्व्ड शार्पली एंड द डार्कनेस द ब्लैक एंट्रेंस टू द टनल लुक्ड अप मेनेसिंगली, और अंधेरे में तो जो एंट्रेंस है ना वो दिखता ही बहुत ही भयानक है, मतलब ब्लैक को अंधेरे में काला काला दिखाई देगा, ऐसा लगता है कुछ काली सी गुफा क्या है पता नहीं, तो दिखने में वो बुरा लगेगा ही, भयानक लगेगा। मीनेसिंगली मतलब डरा देने वाला, वैसा लगता है वो एंट्रेंस केव का, मतलब उसका एंट्रेंस का है ना,
टनल का। द सिग्नल लाइट वॉज आउट, सिग्नल लाइट थी वो बुझ चुकी थी। बलदेव सेट टू वर्क टू हॉल द लैम्प डाउन बाय इट्स चेन। अब बलदेव क्या था, अपने काम पे लग गया। टू हॉल द लैम्प डाउन बाय इट्स चेन, तो एक तरीके से वो क्या करने वाला था, उस लैंप को उतारने वाला था। क्योंकि देखो एक्चुअल क्या था, जैसे मान लो उसने एक पर्टिकुलर जगह लैंप लटका दिया है ना, लैंप लटका दिया उसने, जो भी लैंप है उसका वो लैंप उसने लटका दिया एक जगह पर। अब लटकाने के बाद में क्या है, उसको पता नहीं इसमें तेल खत्म हो गया है, क्या समस्या है, बुझा पड़ा है, तो उसको पहले उसे उतारना पड़ेगा नीचे। एक चेन से लटका दिया उसने, उसे उतारना पड़ेगा और फिर उसमें चेक करेगा कि इसमें क्या समस्या है, फिर उसको दोबारा जलाएगा और दोबारा वहीं लटका देगा सिग्नल देने के लिए। ठीक है, तो वैसे काम करता है। तो अभी क्या हो गया, बुझ चुका है, तो बलदेव काम पे लग गया। टू हॉल दी लैम्प डाउन बाय इट्स चेन, मतलब हॉल मतलब नीचे उतारना, उसको लैंप को उस चेन से नीचे उतारने में लग गया है। इफ द ऑयल हैड फिनिश्ड, अगर ऑयल खत्म हो गया होगा तो उसको वापस से ही वुड हैव टू रिटर्न टू द हट फॉर मोर, तो उसे अपनी झोपड़ी में वापस जाना पड़ेगा ऑयल लाने के लिए। द मेल ट्रेन वाज ड्यू इन 5 मिनट्स, अब 5 मिनट में मेल ट्रेन आने वाली है। वंस मोर ही फंबल्ड फॉर हिज मैचेस, और एक बार फिर वो लड़ खड़ा है एक तरीके से अपनी माचिस के लिए। देन सडनली ही स्टूड स्टिल एंड लिसन, फिर अचानक वो खड़ा हुआ और एकदम मतलब स्टिल खड़ा हुआ। एंड लिसन, और उसने सुना, क्या सुना, द फ्राइटेंड क्राई ऑफ ए बार्किंग डियर, एक डरी हुई चीख। किसकी डरी हुई चीख, एक भौंकते हुए मतलब डियर यानी कि हिरन की चीख सुनाई दी उसे। फॉलोड बाई ए क्रैशिंग साउंड इन द अंडरग्रोथ, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके फॉलोड बाई, उसके पीछे पीछे एक और आवाज आ रही है, कुचलती हुई आवाज, क्रैशिंग साउंड मतलब कड़कड़ाती हुई आवाज एक तरह से, इन द अंडरग्रोथ, घास फूस से मतलब उधर से। मेड बलदेव हरी, इससे बलदेव ने जल्दीबाजी करी एकदम। देयर वाज स्टिल लिटिल ऑयल इन द लैंप, अभी भी लैंप में थोड़ा सा ऑयल तो है, मतलब इतना काम हो जाएगा कि ट्रेन गुजर जाए। ठीक है, एंड आफ्टर एन इंस्टेंट हेजिटेशन ही लिट द लैंप, फिर एकदम अचानक मतलब थोड़ा हिचकिचाया वो और उसने क्या किया, लैंप को जला दिया। हेजिटेशन, इंस्टेंट हेजिटेशन मतलब अचानक थोड़ा सा हिचकिचाया और फिर उसने लैंप को जलाया दोबारा। एंड होइस्टेड इनटू द पोजीशन, और उसको वहीं पे लटका दिया जहां पर वो पहले लटका हुआ था। ठीक है, हैविंग डन दिस, ये करने के बाद में ही वॉक्ड क्विकली डाउन द टनल, ये करने के बाद में वो टनल में क्या बोलते हैं अंदर गया लैंप झुलाने के लिए। स्विंगिंग हिज ओन लैंप, खुद का लैंप झुलाने के लिए। वो तो लटका दिया जो सिग्नल वाला था, उसके खुद के पास भी लैंप था ना अंधेरे में चलने के लिए, जो वो अपनी हट से लेके आया है। ये वाला लैंप तो परमानेंटली टनल में लटका रहता है, एक लैंप वो घर से लेके आया अपनी झोपड़ी से, खुद की रास्ता देखने के लिए मतलब, है ना। तो ये सब करने के बाद में ही वॉक्ड क्विकली डाउन द टनल, वो टनल के अंदर तरफ गया और उसने अपना लैंप यूं झुला के देखा कि क्या हो रहा है ना। सो दैट द शेडोज लेफ्ट अप एंड डाउन द सूट स्टेन्ड वॉल्स एंड हैविंग मेड श्योर दैट द लाइन वाज क्लियर, ये चेक करने के लिए क्या, खुद के लैंप से वो ये चेक करता है दैट द शेडो लेफ्ट अप, ना कि ऊपर से उजाले से देखता बार बार कि हाँ टनल के अंदर सब सही तो है ना, क्योंकि उसको सिग्नल, वो सिग्नल किस चीज का दे रहा है, जो टनल पे उसने लैंप लगाया है वो सिग्नल किस चीज का है, इसी चीज का तो है ना कि टनल में सब सेफ है और ट्रेन यहाँ से गुजर सकती है। तो वो चेक करने के लिए कि वो अंदर गया टनल में और उसने सूट स्टेन्ड वॉल का मतलब होता है कि धुएं से मतलब भरी हुई दीवारें, क्योंकि लैंप जलता है जो भी है, दीवारें काली हो रखी हैं उसकी, क्या बोलते हैं केव की, जो टनल की केव याद आता है बार बार तो शैडो लैपटॉप, तो परछाई ऊपर उठी, और क्योंकि टनल उसने इधर उधर देखा, परछाई ऊपर उठी और उसने देखा कि दीवारें मतलब वही है उससे भरी हुई है धुएं से, मतलब धुआं कचरा कोयले का जो होता है ना काला काला से जम जाता है दीवारों पे उससे। एंड हैविंग मेड श्योर दैट द लाइन वाज क्लियर, और जब उसने देखा कि हाँ एंश्योर किया, उसने ये पक्का किया कि लाइन तो क्लियर है, मतलब रास्ता साफ है, ही रिटर्न टू द एंट्रेंस, तो वापस एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। एंड सेट डाउन टू वेट फॉर द मेल ट्रेन, और बैठ गया वो ट्रेन के आने का वेट करने के लिए कि ट्रेन अब आ जाएगी थोड़ी देर में, तो उसको क्लियर भी तो मतलब क्लियरेंस देने के लिए वहां बैठ रहना जरूरी है, एंश्योर करने के लिए, है ना। ठीक है, द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन थोड़ी लेट थी। सिटिंग हडल्ड अप, तो क्या हो गया वो वैसे बैठ गया एक तरह से हडल्ड करके यूं ठंड में। ऑलमोस्ट डोजिंग, उसको नींद आ रही थी। ही सून फॉरगॉट हिज सराउंडिंग एंड बिगिन टू नॉड, थोड़ी देर में वो भूल गया कि वो कहाँ बैठा हुआ है और बिगिन टू नॉड, और नॉडिंग करने लगा। नॉडिंग का मतलब यूं ऐसे कुड़ा के बैठ गया और नींदों में सिर गिर जाता है ना आगे, इसे बोलते हैं नॉडिंग, नॉड। वैसे नॉड का मतलब होता है हामी भरना, तो हम हाँ भी तो ऐसे भरते हैं, सिर हिला के हाँ भरते हैं ना, वो नॉडिंग होती है। तो यहाँ पे नॉडिंग का मतलब है कि उसका नींद आ रही है, उसका सिर यूं गिर रहा है बार बार नींद में, तो दिस इज कॉल्ड नॉड। तो देखो
तो वो एक्चुअली ट्रेन लेट थी, तो वो इस तरह से कुकड़ के बैठ गया और उसको ऑलमोस्ट नींद आने लग गई। ऑलमोस्ट डोजिंग मतलब नींद, ऑलमोस्ट सो ही गया था। ये भूल गया वो कि उसके आसपास का इलाका क्या है, किस सराउंडिंग में बैठा हुआ है, किस वातावरण में बैठा हुआ है। एंड बिगिन टू नॉड, और उसको नींद आ रही है, वो सिर उसके करने लगा नींद से। ठीक है, बैक इन द हट, वापस मतलब बैक इन द हट द ट्रेम्बलिंग ऑफ द ग्राउंड टोल्ड ऑफ द अप्रोच ऑफ द ट्रेन। ठीक है, एंड अ लो डिस्टेंट रंबल वोक द बॉय हु सैट अप रबिंग द स्लीप फ्रॉम हिज आईज। ठीक है, देखो अब हट में क्या हो रहा है, हट में तेंबू सो रहा है ना, तो ट्रेम्बलिंग ऑफ द ग्राउंड, जैसे ट्रेन आती है तो ग्राउंड क्या होता है, ट्रेम्बल करता है, यानी कांपता है। टोल्ड ऑफ अप्रोच ऑफ द ट्रेन, और जैसे ग्राउंड कांपता है उससे पता लग जाता है कि ट्रेन आने वाली है, यानी ट्रेन आ गई एक तरीके से, इससे पता लग जाता है। एंड अ लो डिस्टेंट रूम्बल वोक अप, और दूर हल्की हल्की, रूम्बल मतलब बहुत धीमी धीमी हल्की हल्की आवाज आती है। कहने का मतलब वही है, ट्रेन आती है तो पहले दूर से आवाज आएगी हल्की हल्की ट्रेन के आने की, साथ में ग्राउंड कांपने लग जाएगा। तो इस चीज ने क्या किया, बच्चे को जगा दिया। ठीक है, हु सेट अप रबिंग द स्लीप फ्रॉम हिज आईज, वो बैठ गया अपनी आंखें मसलते हुए, मतलब नींद खुल गई और वापस बैठ गया, पहले तो लेटा हुआ था, बैठ गया और अपनी आंखें मसल रहा है। फादर इट्स टाइम टू लाइट द लैम्प, और ऐसे ही आंखें मसलते नींद बोलता कि पिताजी लैम्प जलाने का समय हो गया। अब उसे वो तो मतलब वो तो सो रहा था, उसके पिताजी तो जा चुके ऑलरेडी पहले ही लैम्प जलाने के लिए। ही मम्बल्ड, उसने मतलब बुदबुदाया, मन में बुदबुदाया कि फादर लैम्प जलाने का टाइम हो गया है। एंड देन रियलाइजिंग दैट हिज फादर हैड बीन गॉन सम टाइम, ही ले डाउन अगेन, और जब उसने देखा, रियलाइज किया मतलब उसने पाया, उसने महसूस किया कि उसके फादर तो ऑलरेडी जा चुके हैं कुछ समय पहले ही, तो ही ले डाउन अगेन, तो वह दोबारा सो गया। बट ही वॉज वाइड अवेक नाउ, परंतु अब उसकी तरह से नींद खुल गई है। वेटिंग फॉर द ट्रेन टू पास, क्योंकि अब उसे अब ज्यादा ट्रेन गुजरेगी नहीं, नींद आएगी नहीं, तो वो ट्रेन के पास होने का वेट करने लगा। वेटिंग फॉर हिज फादर्स रिटर्निंग फुटस्टेप, और वेट करने लगा उसके फादर वापस आएंगे, मतलब रिटर्निंग फुटस्टेप मतलब उसके फादर के वापस आने के कदमों की आवाज, उसका वेट करने लगा कि पापा कब वापस आएंगे। ठीक है, तो देखो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है अ लो ग्रंट रिसाउंडिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द कटिंग, कटिंग के टॉप पे, मतलब उस टनल के टॉप पर आसपास पहाड़ियों से आवाज आ रही है। कैसी आवाज आ रही है, लो ग्रंट रिसाउंडिंग, धीमे धीमे घुर्राने की आवाज आ रही है टॉप ऑफ द कटिंग। इन ए सेकंड बलदेव वाज अवे, अचानक एकदम बलदेव जो नींद में था हल्का हल्का, एकदम उसकी नींद खुल गई। ही वाज सेकंड बलदेव, मतलब इन ए सेकंड, एक ही सेकंड में बलदेव जग गया। ठीक है, ऑल इट सेंसेस अलर्ट, सारे उसके जो इंद्रियां थी ना वो एकदम चौकन्नी हो गई, मतलब सुनना सूंघना, सारे इंद्रियां कौन सी होती हैं, सूंघना, देखना, सुनना, महसूस करना, ये सब इंद्रियां हैं अपनी, सेंसेस अपने। तो दीज ऑल सेंसेस वर सडनली एक्टिव, एकदम एक्टिव हो गए, एकदम जग गया कि कुछ तो है। ओनली टाइगर कुड एमिट सच साउंड, केवल एक टाइगर ही ऐसी आवाज निकाल सकता है। उसको यह भनक लग गई कि टाइगर है, केवल ऐसी टाइगर ही ऐसी आवाज निकाल सकता है, एकदम चौकन्ना हो गया। देयर वाज नो शेल्टर फॉर बलदेव, बलदेव के लिए कोई आसरा नहीं था वहां पे। बट ही ग्रेस्प्ड हिज एक्स फर्मली, परंतु उसने ग्रेस्प यानी पकड़ ली, क्या पकड़ ली, अपनी कुल्हाड़ी पकड़ ली, फर्मली मतलब पूरे ताकत से, मतलब पूरा, मतलब फर्मली मतलब मजबूती से उसने अपनी कुल्हाड़ी पकड़ ली। एंड टेंस्ड हिज बॉडी, और अपनी बॉडी को टाइट कर लिया एकदम। ट्राइंग टू मेक आउट द डायरेक्शन फ्रॉम विच द एनिमल वाज अप्रोचिंग, और वो ये जानने की कोशिश कर रहा था, ट्राइंग टू मेक आउट, वह मेक आउट ये जानने की कोशिश कर रहा था किस डायरेक्शन से एनिमल उसकी तरफ आ रहा है। सॉरी, मतलब किस डायरेक्शन से आ रहा है। अब देखो टनल है तो ऑब्वियस सी बात है, टनल के दोनों रास्ते होंगे, एक तरफ एंट्रेंस एक तरफ एग्जिट, है ना। तो वो ये ट्राई कर रहा है कि किधर से आ रहा है, एंट्रेंस की तरफ से आ रहा है कि एग्जिट की तरफ से आ रहा है। फॉर सम टाइम देयर वाज ओनली साइलेंस, कुछ देर तक केवल सन्नाटा रहा। इवन द यूजुअल जंगल नॉइसेस सीम टू हैव सीज्ड टुगेदर ऑल टुगेदर, और ऐसा लग रहा था जो आमतौर पर जंगल में जो आवाजें आती है ना, यूजुअल आमतौर की जो आवाजें हैं, वो भी जैसे कि थोड़ी देर के लिए तो खत्म हो गई, है ना, ऐसा सन्नाटा पसर गया। देन ए थंप, फिर अचानक एक धम, मतलब थंप की आवाज आई, थोड़ा सा जैसे कहीं पर मारा हो। एंड ए रैटल ऑफ स्मॉल स्टोन्स अनाउंस्ड, और अचानक ही थोड़ी आवाज गड़गड़ा के साथ में कुछ पत्थर गिरे ऊपर से। दैट द टाइगर हैड स्प्रंग इनटू द कटिंग, मतलब पहले थंप की आवाज आई और फिर थंप का मतलब पंजे से कहीं मारा हो जोर से, जैसे कूद के मतलब नीचे गिरता है ना, वैसे कूद रहा है कहीं पर। थंप की आवाज आई और फिर रैटल ऑफ स्मॉल स्टोन्स, और फिर छोटे छोटे पत्थरों की गिरने की आवाज आई। अनाउंस दैट द टाइगर हैड स्प्रंग इनटू द कटिंग, इसने इस बात की घोषणा कर दी, इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया कि टाइगर कूद चुका है कटिंग के अंदर, मतलब टनल के अंदर कूद चुका है। बलदेव लिसनिंग एज ही हैड नेवर लिसन्ड बिफोर, बलदेव सुनने लगा बहुत ध्यान से, जैसे कि उसने पहले कभी नहीं सुना था। वंडर्ड इफ इट वाज मेकिंग फॉर द टनल और द अपोजिट डायरेक्शन और द डायरेक्शन ऑफ द हट, तो वो सोचने लगा कि
ये टनल की मतलब ये किस, उसको अभी तक आइडिया नहीं लगा है, वो बहुत ध्यान से सुन रहा है कि ये आवाज आ किधर से रही है ना, आवाज किधर से आ रही है। तो उसको इस बात का आइडिया लगाना, तो सोच रहा है कि यार ये आ किधर से रही है, क्या ये मतलब टनल की तरफ से आ रही है, वंडर्ड इफ इट वाज मेकिंग फॉर द टनल, कि जिस तरह से एंट्रेंस है उधर से आ रही है, कि ये अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, जिस डायरेक्शन में झोंपड़ी है, जहाँ पे इन विच तेंबू वुड, जहाँ पर तेंबू है ना वो सो रहा है ना। तो वो इस चीज का मतलब बहुत ध्यान से सुन के इस चीज का आइडिया लगाने की कोशिश कर रहा है। तेंबू वुड बी लाइंग अनप्रोटेक्टेड, मतलब जहाँ पर तेंबू सोया हुआ है बिना किसी सुरक्षा के। तो उसको ये आइडिया लगाना था कि ये टनल के एंट्रेंस की तरफ से आ रही है कि अपोजिट डायरेक्शन की तरफ से आ रही है, जहाँ पर तेंबू झोंपड़ी में सोया हुआ है। ही डिड नॉट हैव टू वंडर फॉर लॉन्ग, उसको बहुत देर तक एक्चुअली इस बारे में सोचना नहीं पड़ा, मतलब बहुत देर तक उसने सोचा भी नहीं, क्योंकि बिफोर अ मिनट हैड पास्ड ही मेड आउट द ह्यूज बॉडी ऑफ द टाइगर ट्रॉटिंग स्टेडली टुवर्ड्स हिम। क्योंकि एक मिनट ही मुश्किल से गुजरी होगी कि उसने देखा, उसने क्या पाया, उसने देखा कि अ ह्यूज बॉडी ऑफ टाइगर, एक बहुत तगड़े शरीर वाला टाइगर क्या हो रहा है, ट्रॉटिंग स्टेडली टुवर्ड्स हिम, धीरे धीरे चल रहा है उसकी तरफ आ रहा है, मतलब ठीक है। इट्स आईज शोन अ ब्रिलियंट ग्रीन इन द लाइट फ्रॉम द सिग्नल लैंप, और जो इसकी आंखें हैं ना टाइगर की, वो चमक रही हैं, अ ब्रिलियंट ग्रीन, बिल्कुल हरे रंग में, एक शानदार हरा रंग निकल रहा है आंखों से, इन द लाइट ऑफ द सिग्नल लैंप, जो सिग्नल लैंप है ना जो उसने लगाया था एंट्रेंस पर, उसकी लाइट से एकदम उसकी आंखें कैसी चमक रही हैं, हरे रंग में। फ्लाइट वॉज यूजलेस, उसने सोच लिया कि भागना तो व्यर्थ है, भाग तो सकता नहीं इस टाइगर से। फॉर इन द डार्क द टाइगर वुड बी मोर श्योर फुटेड देन बलदेव, क्योंकि उसको पता है कि अंधेरे में टाइगर उल्टा ज्यादा श्योर फुटेड होगा, मतलब बलदेव से ज्यादा उसको पता था, मेरे खुद से ज्यादा टाइगर श्योर होगा अंधेरे में मेरा पीछा करने में, मतलब मैं भागने में इतना समर्थ नहीं हो पाऊंगा, मैं पता नहीं कहाँ पैर रख दूं, कहाँ लड़खड़ा जाऊं, गिर जाऊं अंधेरे में, तो टाइगर ज्यादा अंधेरे में श्योर होगा मेरे से। तो एंड वुड सून बी अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, और अगर उसने भागने की कोशिश करी तो वो उल्टा पीछा करके उसके ऊपर कूद पड़ेगा, ठीक है। तो बलदेव स्टूड विद हिज बैक टू द सिग्नल, तो बलदेव खड़ा हुआ विद हिज बैक टू द सिग्नल। अब क्योंकि सिग्नल, अब ये पता चल गया, बताओ किधर से आया टाइगर। जैसे देखो ये रहा, इस तरह से टनल है, ठीक है, टनल है, ये एंट्रेंस टनल का। तो बलदेव खड़ा हुआ है विद हिज बैक टू द सिग्नल, सिग्नल यहाँ लटका हुआ है मान लो, तो सिग्नल की तरफ उसने पीठ कर रखी है, बलदेव ने सिग्नल की तरफ पीठ कर रखी है, इसका मतलब टाइगर अपोजिट डायरेक्शन से आया है अंदर की तरफ, मतलब पीछे वाले एंट्रेंस, पीछे वाले गेट से, एक तरह से एग्जिट गेट से वो इधर की तरफ आया है, समझे कि सिग्नल की तरफ उसने बैक कर रखी है बलदेव ने, इसका मतलब उसने टाइगर की तरफ फेस कर रखा है ना, और सिग्नल उसके पीछे है, यानी कि इधर से ट्रेन आ रही है एंट्रेंस, है ना, और वो इधर से आ रहा है टाइगर। अब देखो अब बलदेव स्टूड दिस बैक टू द सिग्नल पोस्ट मोशनलेस एट द ग्रेट ब्रूट फोर्स रैपिडली टुवर्ड्स हिम, मोशनलेस, वो बिल्कुल हिल नहीं रहा है, बिल्कुल मोशनलेस, स्टेयरिंग एट द ग्रेट ब्रूट मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स हिम, वो बिल्कुल स्थिर खड़ा हुआ है, बिल्कुल मोशनलेस, बिल्कुल हिल नहीं रहा है, और स्टीयरिंग और घूर रहा है एट द ग्रेट ब्रूट मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स हिम, जो वो महान ब्रूट, जो ये जंगली जानवर, जो निर्दयी जानवर, जो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब रैपिडली, पहले धीरे धीरे चल रहा था ट्रॉटिंग, अब वो जोर से बढ़ रहा है, वो जोर से जो उसकी तरफ बढ़ रहा है उसको वो घूर रहा है एक्चुअली बलदेव। द टाइगर यूज्ड टू द वेज ऑफ मैन, फिर टाइगर ने इस्तेमाल किए, क्या इस्तेमाल किया, टाइगर यूज्ड टू द वेज ऑफ मैन, मतलब टाइगर एक्चुअली यूज टू का मतलब आदत थी, टाइगर को किस बात की आदत थी, आदमियों के तौर तरीकों की आदत थी, क्योंकि वो एक आदमखोर टाइगर है, उसने काफी आदमी खा चुका है, वो मार चुका है, तो उसको आदमियों के तौर तरीके की आदत थी कि वो किस तरह से उसको फेस करते हैं। फॉर इट हैड बीन प्रेइंग ऑन देम फॉर ईयर्स, क्योंकि वह उन पर सालों से शिकार कर रहा है, वो टाइगर आदमियों पे सालों से शिकार कर रहा है, मतलब आदमियों का मतलब यहाँ पर आदमी का मतलब आदमी और दोनों बोल सकते हो आप, मैन है ऑब्वियसली, उसमें इंसान की बात हो रही है एक तरह से ना, केम ऑन फियरलेसली, तो उसको आदत है, उसको पता है कि मैं किस तरह इन पर अटैक करूंगा और किस तरह से ये लोग रिएक्ट करते हैं, इसलिए वह बिल्कुल निडर होकर उसकी तरफ, बलदेव की तरफ, फियरलेसली, केम ऑन फियरलेसली, मतलब निडर होकर उसकी तरफ बढ़ा, एंड विद ए क्विक रन, और फिर एक जोर से भागते हुए, अ स्नार्ल स्ट्रक आउट विद इट्स राइट पॉ, तो और घुर्राते हुए, स्नार्ल एक घुर्राते हुए स्ट्रक आउट, उसने अपना सीधा पंजा निकाला और उसकी तरफ अटैक किया, एक्सपेक्टिंग टू बाउल ओवर दिस प्यूनी मैन, उसका वो इस बात में उम्मीद कर रहा था कि एक ही झटके में इसको मार दूंगा, मतलब बाउल, इस प्यूनी मैन, इस छोटे से आदमी को एक ही झटके में मार दूंगा, हु डेयर्ड स्टैंड इन हिज वे, जो उसके रास्ते में खड़े होने की हिम्मत कर रहा है, उसने ऐसा सोचा टाइगर ने, तो उस तरह से उसने अटैक किया झटके से, कूदते हुए उसके ऊपर। बलदेव हाउएवर वाज स्टडी, पर बलदेव एकदम स्थिर खड़ा हुआ था, विद ए मार्वलस एजाइल लीप
ही अवॉइडेड द पॉ, तो उसने मार्वलेसली एजाइल मतलब बहुत ही चमत्कारिक रूप से, मतलब एक तरह से बहुत ही शानदार तरीके से, एजाइल मतलब फुर्तीला, बहुत ही चमत्कारी या बोल सकते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो एकदम फुर्तीलापन दिखाया उसने। जो लीप, वो जो उछल के जो उसकी तरफ आ रहा था ना टाइगर, जो पंजे से वॉर किया उसने, कि विद अ मार्वलेसली एजाइल लीप ही अवॉइडेड द पॉ, उसने उस पंजे को अवॉइड कर दिया, यानी उसको डॉज कर दिया, उससे वो बच गया। एंड ब्रॉट हिज एक्स डाउन ऑन द एनिमल शोल्डर, और उसने अपनी कुल्हाड़ी को उस जानवर मतलब टाइगर के कंधे की तरफ ले आया जोर से, मतलब ब्रॉट हिज एक्स डाउन ऑन द एनिमल शोल्डर, उसने उस जानवर यानी उस टाइगर के कंधे पर उसने अपनी कुल्हाड़ी दे मारी। द टाइगर गेव ए रोर, टाइगर जोर से मतलब घुर्राया, दहाड़ा वो मतलब, एंड अटेम्प्टेड टू क्लोज इन, और वो पास में आने की कोशिश करी उसने ज्यादा, क्योंकि उसने देख लिया मतलब टाइगर ने कि दूर से तो कुल्हाड़ी इस पर भारी पड़ेगी मेरे पे, उसने एक बार वार कर दिया, कंधे में कुल्हाड़ी मार दी है, तो वो टाइगर डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करने लगा, उसके पास आने लगा। अगेन बलदेव ड्रो हिज एक्स, दोबारा बलदेव ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, विद विच कॉट द टाइगर ऑन द शोल्डर ऑलमोस्ट सिवरिंग द लेग, और दोबारा मतलब एक तरह से कुल्हाड़ी उठाई उसने, क्योंकि उस कुल्हाड़ी ने एक्चुअली टाइगर का कंधा था ना वो लगभग अलग ही कर दिया था, उसका हाथ इतना घुस गई थी। टू मेक मैटर्स वर्स द एक्स रिमेन्ड स्टक इन द होम, परंतु स्थिति मतलब बुरी हो गई एक तरह से उसके लिए, बलदेव के लिए, क्यों कि जो एक्स थी ना, जो कुल्हाड़ी थी ना, वो रिमेन्ड स्टक इन द बोन, वो उस हड्डी में अटक गई थी उसकी, टाइगर की जो शोल्डर की जो बोन थी ना हड्डी, उसमें ही वो कुल्हाड़ी अटक गई। एंड बलदेव वाज लेफ्ट विदाउट वेपन, और बलदेव बिना किसी हथियार के रह गया। द टाइगर रोरिंग विद पेन नाउ स्प्रैंग अपन बलदेव, टाइगर जो दर्द में कर रहा था, टाइगर दहाड़ रहा था विद पेन, दर्द से दहाड़ रहा था, नाउ स्प्रैंग अपन बलदेव, अब वो बलदेव के ऊपर कूद पड़ा, ब्रिंगिंग हिम डाउन, उसको नीचे गिरा दिया, एंड देन टीयरिंग एट हिज ब्रोकन बॉडी, और उसकी बॉडी पर उसने पूरी चीड़ फाड़ कर दी। इट वॉज ऑल ओवर इन शार्प फ्यू मिनट्स, कुछ ही देर में सब कुछ खत्म हो गया। बलदेव वॉज कॉन्शियस ओनली ऑफ ए सीरिंग पेन डाउन हिज बैक, बलदेव को बस इतना सा होश था कि उसकी पीठ में बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। एंड देन देयर वाज ब्लैकनेस, और फिर उसके सामने अंधेरा छाने लगा, एंड द नाइट क्लोज्ड इन फॉरएवर, और उसके लिए हमेशा रात हो गई, जिंदगी की रात हो गई उसकी हमेशा के लिए, मतलब वो मर गया एक तरीके से, बात यह है ना। तो इस तरह से बलदेव का यहाँ पर एंड हो गया, टाइगर ने उसको मार दिया। अब आगे देखिए, तो टाइगर ड्रू ऑफ एंड सेट डाउन लिकिंग हिज वुंडेड लेग, टाइगर फिर वहां से मतलब हट गया, थोड़ा आगे बढ़ गया, हट गया उस जगह से, और वो बैठ गया अंदर टनल में ही, अपनी मतलब घाव से भरे हुए उसका जो वुंडेड लेग है ना, उसका जो हाथ है, एक पैर जो बोल दो, उसमें जो घाव लगा उस कुल्हाड़ी से, उसको वो चाटने लगा, सेट डाउन लिकिंग, उसको चाटने लगा, बैठ गया। रोरिंग एवरी नाउ एंड देन विद एग्नी, और वो बीच बीच में घुर्रा रहा था दर्द से, बार बार चिल्ला रहा था, घुर्रा गैप दे दे के घुर्रा था दर्द से, एग्नी मतलब दर्द। ही डिड नॉट नोटिस द फेंट rumble that shook the earth, और उसने एक चीज नोटिस भी नहीं करी, उसने दर्द में, खुद के दर्द में टाइगर ने एक चीज नोटिस नहीं करी, फेंट rumble की धीरे धीरे आवाज आ रही है, धरती की हिलने की आवाज आ रही है, दैट शुक द अर्थ मतलब अर्थ को हिल रही है, मतलब ट्रेन आ रही है कहने का मतलब ये है, तो उससे धरती हल्की हल्की हिल रही है। उसने इस बात को इग्नोर भी कर दिया टाइगर ने, उसने ध्यान ही नहीं दिया अपने दर्द में। फॉलोड बाय डिस्टेंट पुफिंग ऑफ एन इंजन स्टेडली क्लाइंबिंग, और दूर डिस्टेंट पुफिंग का मतलब होता है धुआं निकलना, दूर हल्का सा धुआं भी निकला है इंजन में से, जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है टनल की तरफ। स्टेडली क्लाइंबिंग मतलब वो ट्रेन धीरे धीरे चढ़ रही है और धुआं ऊपर उठ रहा है, तो उसने इस चीज को भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो तो खुद ही एक बैटल में लगा हुआ था टाइगर तो, और ऊपर सब घायल भी हो गया, तो उसके घाव की तरफ ध्यान है उसका। द ओवरलैंड मेल वॉज अप्रोचिंग, जो ओवरलैंड मेल जो ट्रेन है ना वो आ रही थी, थ्रू द ट्रीज बियॉन्ड द कटिंग, पेड़ों में से होते हुए मतलब बीच में से रास्तों में होते हुए कटिंग की तरफ आ गई। एज द ट्रेन एडवांस, जिस ट्रेन आगे बढ़ी, द ग्लो ऑफ द फर्नेस कुड बी सीन एंड द शावर्स ऑफ स्पार्क्स फेल लाइक डिवाइड लाइट्स ओवर द फॉरेस्ट। तो फर्नेस पहले क्योंकि भट्टियां होती थी, ट्रेन कैसे कोयले से ट्रेन चलती थी ना, तो उसके अंदर कोयला डालना पड़ता था लगातार, तो भट्टी की रोशनी अगल बगल में निकलती थी ट्रेन के, तो रात के अंधेरे में वो भट्टी की रोशनी निकल रही थी, ग्लो ऑफ फर्नेस कुड बी सीन, वो देखी जा सकती थी भट्टी की रोशनी। एंड शावर्स ऑफ स्पार्क्स फेल लाइक, और चिंगारियां निकलती उसमें से, वो भी देखी जा सकती थी, जैसे कि दिवाली की लाइट निकलती है ना, वैसी जंगल में निकल रही थी, मतलब उस ट्रेन में चलती हुई ट्रेन में से भट्टी में से रोशनी निकल रही थी, चिंगारियां निकल रही थी, तो वैसा लग रहा था जैसे दिवाली की रोशनी की हो किसी ने, ठीक है। एज द ट्रेन एंटर्ड द कटिंग, और जैसे ट्रेन कटिंग में एंटर करी यानी कि टनल के अंदर घुसी, द इंजन विसिल्ड वंस, एक बार तो इंजन ने सीटी मारी, लाउड एंड पियर्सिंगली, जोरदार तरीके से। द टाइगर रेज्ड हिज हेड, टाइगर ने सिर उठाया, देन स्लोली गॉट टू हिज फीट, और फिर धीरे से वो खड़ा हुआ अपने पैरों पे। ही फाउंड हिमसेल्फ ट्रैप्ड लाइक द मैन, उसने पाया कि वह भी उसी तरह से ट्रैप हो गया है, उसी तरह से फंस चुका है जैसे कि वो आदमी फंस गया था इस टनल के अंदर। फ्लाइट अलोंग द कटिंग वाज इम्पॉसिबल, है ना। अब क्या था,
कटिंग के साथ साथ भागना इम्पॉसिबल था, क्योंकि ऐसा है अभी टाइगर कहाँ खड़ा है, वो टनल के मुंह पे ही खड़ा है एक तरीके से, और ट्रेन आ रही है। अब कटिंग के आसपास क्या है कि पहाड़ है, जंगल है, वो है उस मतलब उस तरह का रास्ता, वहाँ रास्ता ही नहीं है, मतलब वो वहाँ घुस ही नहीं सकता कहीं। एक तरह से खड़ी चट्टान है, एक तरह देखा जाए तो मेन तो पहले तो खड़ी चट्टान है मुंह पे, जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि मान लो इस तरह की टनल है तो मुंह इस तरह का, तो यहाँ पर पहाड़ है, मतलब ये ऊंचा नीचे ऐसी जगह है, पहाड़ों में से तो काट के बनाई है, तो यहाँ पे वो कहाँ चढ़ेगा, कहाँ जाएगा, इसके बगल में अगल बगल में तो जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो उसको टनल के अंदर ही घुसना पड़ेगा बच के निकलने के लिए। वो एंटर किया फिर टनल में, ही एंटर द टनल रनिंग एज फास्ट एज हिज वुंड लेग वुड कैरी हिम। तो वो टनल में घुसा और भागने लगा जितना फास्ट हो सकता है, जितना वो मतलब तेज भागने लगा अपने उस घायल पैर को लेके। रनिंग एज फास्ट एज हिज वुंडेड लेग वुड कैरी हिम, मतलब उसका घायल पैर जितनी दूर से ले जा सकता था उतनी जोर से वो भागने लगा उस पैर के सहारे। एंड देन, और फिर तभी विद द रोर एंड ए शार ऑफ स्पार्क्स द ट्रेन एंटर्ड द यॉनिंग टनल। तभी एक गड़गड़ाहट के साथ मतलब एक दहाड़ के साथ में एक तरीके से ट्रेन की दहाड़, एंड ए शार ऑफ स्पार्क्स, और चिंगारियां उठी पटरियों से। देन ट्रेन एंटर्ड द यॉनिंग टनल, और ट्रेन उस टनल के अंदर घुसी। द नॉइज इन द कन्फाइंड स्पेस वॉज डीफनिंग, जो आवाज थी ना उस कन्फाइंड स्पेस में, मतलब टनल है तो मतलब एक बंद जगह है एक तरह से, कन्फाइंड स्पेस है, कन्फाइंड का मतलब बंद जगह है ना, तो जो आवाज आ रही थी उस टनल के अंदर उस कन्फाइंड स्पेस में वो कैसी थी, डीफनिंग, बहरा कर देने वाला आवाज, क्योंकि आवाज गूंजेगी अंदर, बिल्कुल ट्रेन से गुजरेगी तो एकदम ओपन एनवायरनमेंट में आप ट्रेन के बगल में खड़े हो जाओ तो कितनी जोर से आवाज लगती है ना, बिल्कुल वैसे। और टनल में घुस के जाएगी तो भाई क्या इमेजिन करोगे, एकदम चारों तरफ आवाज गूंज रही है पत्थरों से, ठीक है, बहरा कर देने वाली आवाज हो जाती है मतलब। When the train came out into the open, और जब ट्रेन वापस ओपन में आई, on the other side silence returned once more to the forest and tunnel, तो साइलेंस दोबारा पसर गया पूरे जंगल में और टनल में, यानी कि टनल में होके ट्रेन गुजर चुकी है। एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पे द ड्राइवर स्लोड डाउन एंड स्टॉप्ड हिज ट्रेन टू वाटर द इंजन। तो अगले स्टेशन पे हुआ क्या, ड्राइवर ने धीमा किया अपनी ट्रेन को और फिर रोका, क्या करने के लिए, ये चेक करने के लिए, मतलब इंजन में पानी देने के लिए, डालने के लिए, ठीक है। He got down to stretch his legs and decided to examine the headlamps, तो और वो साथ में नीचे उतरा और उसने थोड़ा सा अपने पैरों को सीधा किया, मतलब थोड़ा सा घूम लेता हूँ, थोड़ा सा पैरों को, बैठे बैठे थक गया है तो ड्राइवर भी नीचे उतर के थोड़ा अपने पैरों को खींचने लगा, मतलब थोड़ा सा उनसे चलने लगा इधर उधर। एंड डिसाइडेड टू एग्जामिन द हेडलैम्प्स, और उसने डिसाइड किया कि चलो ट्रेन का जो हेडलैम्प है, यानी आगे जो बत्ती लगी हुई है, लाइट है, उसको चेक कर लेते हैं। ही रिसीव्ड द सरप्राइज ऑफ हिज लाइफ, तो ड्राइवर को अपनी जिंदगी का सरप्राइज मिला, क्या, फॉर जस्ट अबव द काउ कैचर ले द मेजर पोर्शन ऑफ द टाइगर। तो हुआ क्या, उसने देखा कि काउ कैचर के जस्ट ऊपर, काउ कैचर एक्चुअली पहले ट्रेनों में स्पेशली होते थे, काउ कैचर मतलब इंजन के जस्ट सामने है ना, एक मान लो ऐसा तिकोना ट्रायंगुलर सा शेप का एक ऐसा चीज लगी होती थी इंजन के सामने, इस तरह से यों 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 यों, आप गूगल करके देख लेना, काउ कैचर ऐसे ट्रेन के नीचे की तरफ, मतलब पटरियों से जस्ट ऊपर ट्रेन के मुंह के सामने से तिकोना सा शेप आगे में लगा होता था। तो क्या है कि जस्ट अबव काउ कैचर, उस काउ कैचर के जस्ट ऊपर की तरफ ही क्या था, ले द मेजर पोर्शन ऑफ द टाइगर, टाइगर का जो अधिकतर हिस्सा था ना, मेजर पोर्शन, वो वहां पर लगा हुआ था। कट इन हाफ बाय द इंजन, इंजन ने उसे आधा काट दिया था, है ना, क्योंकि मर चुका था टाइगर भी, वो कहाँ बच के गया, वो टनल से बच ही नहीं पाया, टनल में वो ट्रेन के साथ में चला गया, मर गया। तो ज्यादातर पोर्शन जो दो हिस्से में कट गया, तो ज्यादातर जो बड़ा वाला हिस्सा था ना उसके शरीर का कटा हुआ, वो काउ कैचर के जस्ट ऊपर ही अटक गया वहीं पर ही। देयर वाज कंसीडरेबल एक्साइटमेंट एंड कंजेक्चर एट द स्टेशन, तो एक तरह से स्टेशन पे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया, सब लोग देखें ये क्या हो गया, ये क्या है, ये क्या है, सब एकदम एक्साइटमेंट हो जाता है ना, इकट्ठे हो जाते हैं लोग, वैसा हो गया। बट बैक एट द कटिंग देयर वाज नो साउंड एक्सेप्ट फॉर द सॉब्स ऑफ द बॉय एज ही सैट बिसाइड द बॉडी ऑफ हिज फादर। परंतु वहां पर टनल में पीछे, मतलब अब इस स्टेशन पे जहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है वहां पर तो बड़ा एक्साइटमेंट, लोग देख रहे हैं, अरे टाइगर कैसे मरा पड़ा है, लोग एक्साइटमेंट में आश्चर्य से देख रहे हैं। परंतु पीछे टनल में, कटिंग में, वहां पर कोई आवाज नहीं थी, केवल आवाज थी तो किसकी, एक्सेप्ट फॉर द सॉब्स ऑफ द बॉय, एक लड़की की सिसकियां थी, उसकी आवाज थी, जो कि बैठा हुआ था एज ही सैट बिसाइड द बॉडी ऑफ हिज फादर, जो अपने फादर की बॉडी के बगल में बैठा हुआ था। वो कौन है, तेम्बू। ही सैट देयर ए लॉन्ग टाइम, वो काफी देर तक वहां बैठा रहा, अनअफ्रेड ऑफ द डार्कनेस, अंधेरे से बिना डरे, गार्डिंग द बॉडी फ्रॉम द जैकल्स एंड हाइनाज, वो उस बॉडी, अपने फादर की जो शव है उसकी बॉडी को गार्ड कर रहा था, उसकी रक्षा कर रहा था, किससे, जैकल्स एंड हाइनाज, इनकी क्या बोलते हैं, फादर की बॉडी की। हाइना एक्चुअली लकड़ बग्गे होते हैं देखा जाए तो, जैकल्स तो शाड़ होते हैं, शाड़ और लकड़ बग्गों से अपनी फादर की बॉडी की वो रक्षा कर रहा था। अंटिल द फर्स्ट फेंट लाइट ऑफ द डॉन ब्रॉट विद इट द अराइवल ऑफ द रिलीफ वॉचमैन, कब तक वो वहां पर बैठा रहा, वेट करता रहा, जब तक कि
पहली रोशनी के साथ में, सुबह की पहली रोशनी का, फर्स्ट फेंट लाइट ऑफ डॉन, सुबह की पहली रोशनी के बाद में जब रिलीफ वॉचमैन वहाँ पर आ गया तो उसने देखा, तब तक वो वेट करता रहा था, तो वो बैठा अपने फादर की बॉडी को रक्षा करने के लिए, वॉचमैन जब तक नहीं आ गया सुबह के टाइम पे, ठीक है। तेम्बू एंड हिज सिस्टर मदर वर प्लंज्ड इन ग्रीफ फॉर 2 होल डेज। तो देखा जाए तेम्बू और उसकी बहन और उसकी माँ दर्द में डूब गए, प्लंज्ड इन ग्रीफ मतलब दर्द में डूब गए पूरे 2 दिन के लिए। बट लाइफ हैड टू गो ऑन, परंतु जिंदगी को तो आगे बढ़ना होगा, अब ऐसा तो नहीं जिंदगी पर दुख ही रहेंगे। एंड लिविंग हैड टू बी मेड, और उनको जीवन निर्वाह भी करना पड़ेगा। तो एंड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ फेल ऑन द टेम्बू, अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ गई थी? तेम्बू के ऊपर आ गई थी। 3 नाइट्स लेटर, 3 रात बाद में, ही वॉज एट द कटिंग, वह कटिंग पे था, लाइटनिंग द सिग्नल लैम्प फॉर द ओवरलैंड मेल। तो सिग्नल लैंप, जो सिग्नल लैंप को जलाने की जिम्मेदारी उसने उठा ली थी, ओवरलैंड मेल जो वो ट्रेन आती थी उसके लिए सिग्नल लैंप जलाने की जिम्मेदारी अब उसने उठा ली थी, और वो कटिंग पे पहुंच गया था। ही सेट डाउन द डार्कनेस टू वेट फॉर द ट्रेन, वो अंधेरे में बैठा हुआ था, ट्रेन का इंतजार कर रहा था। एंड सैंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, और धीरे धीरे खुद ही गुनगुना रहा था। देयर वॉज नोटिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, एक्चुअली नथिंग होगा ये, देयर वॉज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब डरने की कोई जरूरत नहीं थी। हिज फादर हैड किल्ड द टाइगर, उसके फादर ने टाइगर को मार दिया है। उसको तो यही लगता है कि उसके फादर ने टाइगर को मार दिया, एक्चुअली उस फादर ने तो टाइगर को नहीं मारा है, ट्रेन ने मार दिया टाइगर को, तो देखा जाए तो। द फॉरेस्ट गॉड्स वर प्लीज्ड, अब जंगल के सारे देवता खुश हैं। एंड बिसाइड्स ही हैड द एक्स विद हिम, हिज फादर्स एक्स, एंड ही नाउ न्यू टू यूज इट, और उसके साथ में उसके फादर की अब कुल्हाड़ी भी है, उसके फादर की कुल्हाड़ी उसके पास में है, और वो जानता भी है उस कुल्हाड़ी को कैसे यूज करना है। मतलब वो टाइगर मर गया, सब खुश हैं, वहाँ जंगल में कोई डर नहीं रहा, तो वो भी बोल रहा है कि वो भी खुश है कि उसके फादर ने टाइगर को मार दिया, अब उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो आराम से यहाँ पर अपना काम कर सकता है इस टनल के यहाँ पे। और एक तरीके से बोल सकते हैं उसको कुल्हाड़ी भी इस्तेमाल करना आ गई है, तो अब उसने सीख लिया, ऑब्वियसली बात है, जिम्मेदारी इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो कुल्हाड़ी चलाना तो सीखेगा ही, घर की जिम्मेदारी भी उठाएगा ही वो, तो वो सब उसने काम कर लिया है। और वापस से उसने अब वो वही काम करने लग गया है जो कि उसके फादर किया करते थे, वही ट्रेन को सिग्नल देना, रात में ट्रेन को पास करवाना, ठीक है। तो कहानी इतनी थी, कहानी तो इजी थी, समझ में आ गई होगी आपको कि इस कहानी में क्या है क्या नहीं है, इजी स्टोरी है, कोई वैसे कंफ्यूजन वाली चीज है नहीं, एक बहुत ही सिंपल अपनी देसी इंडिया में जैसी स्टोरीज होती है ना, बिल्कुल उसी तरह की स्टोरी है। तो चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं ना, मैं बता देता हूँ आपको कि क्या क्या इसमें से बन सकता है। तो देखो, एक क्वेश्चन जो बन सकता है ना, वो तो सीधा सीधा इसका बन सकता है कि जो टाइगर इन द टनल जो स्टोरी है ना, ये ट्रेडिशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी की स्टोरी है। मतलब परंपराओं की, जिम्मेदारी की और ड्यूटी अपने काम की। परंपराओं की कैसे मानोगे आप? देखो, क्योंकि परंपरा का सबसे बड़ा सिंबल इसमें वो एक्स है। वो एक्स कौन? जिसकी, उसका मतलब टेम्बू के फादर बलदेव की एक्स, जो कि उसको उसके फादर ने दी थी, मतलब उसने बनाई थी। तो ये एक तरह से परंपरागत चीज बन गई है, वो उनके खानदान में चली आ रही है एक तरीके से वो कुल्हाड़ी, और उसको वो परंपरागत तरीके से फॉलो भी करता है, ठीक है। उसको मतलब हर जगह रखता है अपने साथ में, और इस तरह से तो वो एक ट्रेडिशन का सिंबल हो गया है। दूसरा ट्रेडिशन का सिंबल आप ये मान लो कि आदमी को घर की जिम्मेदारी उठानी है, वो भी एक तरह से ट्रेडिशन है। इसलिए बलदेव ने अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठा रखी है। वो बाहर सारे जो ऐसे काम होते हैं ना, कौन से वाले, जो खतरों वाले काम, वो खुद करता है, आदमी घर का जो बड़ा मेल मेंबर, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल कि वो रेस्पॉन्सिबल फैमिली मैन है ना, तो उसने घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है। मतलब उसको पता है उसके घर में उसके पास छोटा सा खेत है, उसमें चावल उगाता है, चावल से सिर्फ इतनी ही फार्मिंग हो पाती है कि सिर्फ सब्सिस्टेंस, जीवित रह पाते हैं वो। तो उसको एक अलग काम करना था, उसको लकीली काम मिल गया वॉचमैन का, और वो उस काम को करता है। तो वो बहुत ही रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार वाला काम है। एक तो जिम्मेदारी वाला काम वैसे हो गया कि ट्रेन पास करवानी है, सिक्योरिटी इंश्योर करनी है यात्रियों की एंड ऑल दैट, और दूसरी बात ये कि भाई घर की जिम्मेदारी तो उठा ही रहा है, तो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी तो है ही है, और ड्यूटी की कहानी इसलिए क्योंकि वो आधी रात को रोज जाता है और वहाँ पे अपना काम करता है, उस ट्रेन को सिग्नल देता है, बिल्कुल कोई आलस नहीं दिखाता, ड्यूटी अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा है। टाइम पे पहुंच जाता है ट्रेन से पहले, सिग्नल देता है, क्लियरेंस शो करता है, और ट्रेन गुजर जाती है, तब तक वेट करता है, फिर जाके अपने काम में मतलब वापस हो जाता है। तो वो अपनी ड्यूटी पूरे टाइम से निभा रहा है, मतलब ढंग से। तो ट्रेडिशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी, तीनों की स्टोरी तो है ही। साथ में टाइगर इन द टनल एक पैट्रियार्कल स्टोरी भी है। पैट्रियार्कल स्टोरी इसलिए क्योंकि आपने अगर गौर किया हो, पहले बलदेव, ठीक है, बलदेव ने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी थी, बाहर के सारे कामों की, खेती से लेके ये जो क्या बोलते सिग्नल देने का काम उसको नया नया मिला है, वो सारे ऐसे खतरनाक वाले काम वो हैंडल करता था। और उसके मरने के बाद में वो हैंडल कौन करने लगा? तेम्बू के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, जो कि सिर्फ 12 साल का बच्चा है। एक 12 साल के बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। तो आप क्या समझते हो? मतलब मदर और सिस्टर तो ठीक है घर में है, वो घर के काम देखती हैं, पर बाहर के सारे काम बलदेव
और उसका लड़का देखने लगा है। तो आप ये क्या कह सकते हो कि पैट्रियार्कल सोसाइटी को शो करता है कि आदमी एक तरीके से इस तरह के काम करने में ज़्यादा सक्षम है महिलाओं के मुकाबले, और वैसा होता भी है। हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल रही है, तो पैट्रियार्कल आज भी है, तो उस चीज़ को भी शो करता है। तो ये पैट्रियार्कल स्टोरी भी है देखा जाए तो। फिर देखते हैं कैरेक्टर स्केच। बलदेव का कैरेक्टर स्केच भी एग्जाम में आ सकता है कि भाई बलदेव में क्या फीचर है, आपको क्या नजर आते हैं। मतलब पहली चीज़ तो ये, वो ट्रेडिशन फॉलोवर पर्सन है। क्या है? ट्रेडिशन फॉलोवर पर्सन है। ट्रेडिशन फॉलोवर, ट्रेडिशन एज ए एक्स को फॉलो कर रहा है या फिर घर के सारे ट्रेडिशंस फॉलो करता है, ठीक है। मतलब दूसरा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिम्मेदारी उठाने वाला पर्सन है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तीसरी चीज हम बोल सकते हैं कि ही इज ए ड्यूटी बाउंड पर्सन, ड्यूटी को भी बहुत अच्छा निभाता है। देखो ये तीन, ये उसके कैरेक्टर में भी है, ट्रेडिशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, किसके में? बलदेव के खुद के कैरेक्टर में, तो ड्यूटी बाउंड पर्सन है, ठीक है। फिर हम बोल सकते हैं ही इज ए रेस्पॉन्सिबल फैमिली मैन भी है, रेस्पॉन्सिबल फैमिली मैन, ये फैमिली मैन, ऑब्वियस सी बात है, फैमिली मैन है, उसने घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई हुई है ना। अपने बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हो देखा जाए तो। रात में बच्चे ने बोला मैं भी साथ में चलूं, उसे मना कर दी, कोई जरूरत नहीं, तुम आराम से सो, मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। ही इज ए लविंग फादर, वो लविंग फादर भी है, लविंग एंड केयरिंग फादर भी है, ठीक है। तो ये सब उसके फीचर्स हैं। साथ में ही इज ए ब्रेव, ब्रेव पर्सन है, क्या है? बहादुर पर्सन है, ब्रेव, करेजियस, है ना, उस तरह से बहादुर पर्सन है। साथ में डिटर्मिनेशन है उसके अंदर, बिल्कुल दृढ़ निश्चय, अपना काम पूरे दृढ़ निश्चय से करता है। तो ये सब उसके क्या है? फीचर हैं। थीम्स में क्या है स्टोरी की थीम्स में? ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना पहला वाला, स्टोरी ऑफ ट्रेडिशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, ये थीम भी है इसकी। ट्रेडिशन की थीम, रेस्पॉन्सिबिलिटी की थीम, ड्यूटी की थीम, ये तीनों थीम भी हैं इसमें। साथ में इसमें थीम कौन सी है? ये पैट्रियार्कल वाली भी थीम है। ये मैंने थीम के साथ साथ सेपरेट क्वेश्चन भी बता दिया आपको ऑलरेडी। सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, एज ए थीम में भी आ सकता है। साथ में इसमें आप बोल सकते हो थीम है करेज की, बहादुरी की भी थीम है इसमें, है ना। इसमें थीम में डिटर्मिनेशन, ये सब थीम में भी आएंगी जो आपको बलदेव के कैरेक्टर में दिखाई देंगी ना, वो सब थीम भी है इस स्टोरी की देखा जाए तो। और इसकी एक चीज और है, आप बोल सकते हो एक थीम और आप इंक्लूड कर सकते हो कि टिपिकल जो यूजुअल इंडियन ट्राइबल लाइफ जो है ना, कि हाँ जंगल के आसपास रहते हैं, जंगल के खतरों से सामना करना उनकी आम बात है, वो जंगल खतरों से अवगत भी हैं, उनको पता है कैसे कैसे खतरे हो सकते हैं। तो एक टिपिकल ट्राइबल लाइफ वाली थीम भी इसमें निकल के आती है। तो ये इसकी कुछ थीम्स हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे क्वेश्चन है, इनसे बाहर क्वेश्चन बनेगा नहीं बेसिकली। कहीं एक क्वेश्चन और आ गया गलती से तो वो ये आ सकता है कि आपसे पूछ लें रस्किन बॉन्ड की राइटिंग स्टाइल बताओ इस स्टोरी के बेसिस पे। तो भाई रस्किन बॉन्ड एक, देखो रस्किन बॉन्ड शॉर्ट स्टोरी लिखने में बहुत ही माहिर राइटर रहे हैं, और साथ में चिल्ड्रन बेस्ड स्टोरी लिखने में। तो आपको दोनों फीचर नजर आएंगे स्टोरी में। चिल्ड्रन बेस्ड तो है ही है, क्यों है? क्योंकि एक चिल्ड्रन का इसमें रोल है बहुत अच्छा, और एक चिल्ड्रन स्टोरी कह सकते हो एक चिल्ड्रन से शुरू होकर एक चिल्ड्रन पे खत्म हो रही है। एक चिल्ड्रन उठ रहा है, जग रहा है, और चिल्ड्रन लास्ट में जाके टनल पे वहां पे वेट कर रहा है, मतलब ट्रेन के आने का। और बच्चों को इस तरह की स्टोरियां बहुत पसंद आती हैं। कौन सी वाली? जानवरों वाली, शेर वाली, टाइगर वाली, इस तरह की। तो एक चिल्ड्रन बेस्ड स्टोरी तो है ये। साथ में एक अच्छी शॉर्ट स्टोरी, एक सिंपल स्टोरी, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई जटिलता नहीं है। आपको पता चलता है रस्किन बॉन्ड कितना डाउन टू दी अर्थ स्टोरी लिखते थे, मतलब लाइफ से जुड़ी हुई, मतलब एक ऐसी जिंदगी, ऐसी स्टोरी जिसमें मतलब आप बोल सकते हो कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा वैसा नहीं है कि भाई अतिशयोक्ति है या कोई वैसी चीज की भाई कुछ बड़ा चढ़ा के कुछ दिखाया है। बहुत सिंपल वे में एक नेचुरल इंसिडेंट को बताया उन्होंने कि हाँ ऐसा हो सकता है, एक नेचुरल इंसिडेंट है, ऐसा हो सकता है, संभावना है। ऐसा नहीं है कोई बिल्कुल ही फार फेच चीज बता दी कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये क्या बता दिया इसने स्टोरी में, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नेचुरल इंसिडेंट है। तो ये उसकी राइटिंग स्टाइल का फीचर है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज की उसने, है ना, सिंपल लैंग्वेज में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। और आप बोल सकते हो कि जैसा कि रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज में मैंने बताया भी था कल जब आपको स्टार्ट कर रहा था स्टोरी को, उससे पहले जब मैं रस्किन बॉन्ड के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया था कि उनकी स्टोरीज अक्सर हिली एरियाज के आसपास होती हैं, यानी पहाड़ी इलाकों में वहां पर बेस्ड होती है। तो ये भी कुछ कुछ वैसा ही हिली एरिया ही है जहाँ पे टनल कट के जा रही है, टनल जा रही है, और वो एक पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है। तो वो नॉर्थन इंडिया के आसपास की स्टोरी है। ये उनकी राइटिंग स्टाइल है जो उन्होंने इधर भी स्टोरी में भी फॉलो की है। तो ये अपनी स्टोरी थी, ये अपने कुछ क्वेश्चन थे। इनके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हो, ठीक है, बिना कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पूरे पूछो, खूब पूछो, मैं जब तक डाउट है सारे डाउट क्लियर करूंगा, आपको रिप्लाई देता रहूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्दी मिलूंगा, टिल देन गुड बाय। और हाँ, इस लेक्चर को मतलब अपनी वीडियोस को लेक्चर को शेयर करें, दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें जो आपके साथ सहपाठी हैं, क्लासमेट्स हैं या जानकार हैं जो भी, ताकि वो भी फायदा उठा सके इनका, ठीक है। जल्दी मिलता हूँ, गुड बाय।